खास तौर से मैं मेरे मुसलमान भाइयों को यह कहना चाहता हूँ, एक बाजू फिरका परस्त बीजेपी है तो दूसरे बाजू ये जो फिरका परस्त कांग्रेस है, ये दिखने में तो अपने आप को सेकुलर कहती है, मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूँ इनका सेकुलरिज्म कहाँ है? इनका सेकुलरिज्म हरगिज नहीं है। जैसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आती है, ये अपने आप को कहते हैं कि हम सेकुलर है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आखिर तुम सेकुलर है तो महाराष्ट्र के अंदर तुम्हारी जब हुकूमत थी, यही अशोक चौहान जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, क्या इन्होंने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए? क्या? हरगिज नहीं दिए हैं। आज तो हाल ये होते जा रहा है कि नांदेड़ के अंदर अगर देखते हैं तो हमारे बच्चों के लिए कोई सरकारी ढंग का स्कूल नहीं है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई ढंग का हॉस्पिटल है। मैं जानता हूँ, मैं शहर हैदराबाद का एक एमएलए हूँ, यानी आमदार हूँ, मुझे मालूम है आए दिन मुझे फोन आते हैं हमारे मासूम बच्चे की तबीयत खराब हो गई है साहब, हमको हैदराबाद नीलोफर हॉस्पिटल लेके आना है, आप कुछ मदद करिए। क्योंकि यहाँ पर अगर हॉस्पिटल ढंग का होता तो यहाँ के लोग हैदराबाद इलाज के लिए क्यों आते थे? मगर यहाँ के लोगों को बिल्कुल फिक्र नहीं है। यही वो अशोक चौहान है जो कई बरस चीफ मिनिस्टर रहने के बावजूद भी अपना होम टाउन यानी नांदेड़ को क्या डेवलप किया है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। मगर ये लोग कुछ नहीं करे हैं, ये जो कुछ करते हैं अपने आप के लिए करते हैं। आप जानते हैं अशोक चौहान किस लिए चीफ मिनिस्टर से बरतरफ हुआ था? वो अपनी सास के बारे में सोच रहा था। इन लोग अपने बारे में सोचते हैं, हमारी मासूम आवाम के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ऐ हुकूमत करने वालों, मेरा सवाल तुमसे है, आखिर हमारा कसूर क्या है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, पिछले 70 साल से हमने तुमको आजमाया है, हमने तुमको वोट दिया है, मगर तुम हमारे लिए कुछ नहीं करे हैं। आज हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई स्कूल नहीं है। अगर इनका बच्चा पढ़ता है तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ता है। हमारा गरीब के बच्चे के नसीब में क्या है? तो ये गंदी गटर के अलावा और कुछ नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी औलाद है? हमारी औलाद नहीं है क्या? क्या हमारा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता? क्या हमारा बच्चा आईएएस ऑफिसर बनना नहीं चाहता? क्या हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता? मगर तुमको हम तरक्की करें तो तुमको बर्दाश्त नहीं होता। आज वो वक्त आ गया है, आपको सोच समझकर फैसला करना है। ये 13 नंबर वार्ड 13A जिसको कहते हैं, ये कोई मामूली वार्ड नहीं है। यहाँ पर हमारे काफी लोग यहाँ पर मेहनत करे हैं, मगर आज कुछ दिन से यहाँ की नुमाइंदगी खत्म हो गई है। इंशाअल्लाह ताला मेरी बहन रेशमा बेगम जीत के आएंगी तो साबिर चाउज भी इसकी जिम्मेदारी लेके यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करेंगे। ये समझ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ जाएगी तो क्या कर लेगी? तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पहले तो हम आते हैं तो सबसे पहले हम जाके रिक्वेस्ट करते हैं, भाई साहब ये हमारे लोगों का काम है, अगर कुछ है तो कर दीजिए, अगर कर दिए ठीक है, नहीं करे तो हमको काम किस तरीके से लेना आता है हम भी जानते हैं। हम शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, हमारा तेलंगाना स्टेट है। हम असेंबली में ठहर के जब अकबरुद्दीन अवैसी साहब बात करते हैं तो किसी की मजाल नहीं है कि ठहर के बोले। ये जितने भी है ना, सबकी पटलों गीली हो जाती है जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ठहर के बात करती है। मगर आज नांदेड़ की बदकिस्मती ये है कि यहाँ के लोग समझे नहीं है, फिरका परस्त ताकत अपने उरूज पे है। आज आप देखिए मुल्क के अंदर क्या क्या नए नए कवानीन लेकर आ रहे हैं। खास तौर से ये बीजेपी चाहती है किस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जाए। आज की तारीख में मेरी बहन यहाँ से ठहर रही है तो कांग्रेस भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को ठहराई है।